असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हम आदरणीय विनोबा भावे जी के पुस्तक का संदर्भ लेते हुए सप्त शक्तियों की चर्चा कर रहे थे। सप्त शक्तियों के क्रम में पहली शक्ति थी कृति कीर्ति। कीर्ति के विषय में जब चर्चा आई तो हमने कृति से लेकर संस्कृति से लेकर कीर्ति तक की यात्रा आपके साथ साझा की थी। और आज उसी सप्त शक्तियों के क्रम में दूसरी शक्ति, उसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। उस शक्ति का नाम है श्री। और योगेश्वर भगवान कृष्ण ने गीता के अंतिम सूत्र में संजय के माध्यम से एक तत्व, एक श्लोक का उच्चारण हुआ और वह श्लोक इंगित करता है आखिर ये श्री नामक शक्ति क्या है। हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग भी इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम किसी को जब आमंत्रित करते हैं तो कहते हैं श्रीमान चंदू प्रकाश जी, श्रीमान अमित जी। ये श्री तत्व लगता है, श्रीमती शोभा जी, श्रीमती ज्योति जी। ये जो श्री शब्द है ये आखिर इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है और श्री ही शब्द क्यों लगता है, आखिर इसके पीछे का मूल तत्व क्या है, आज उसकी खोज करने का प्रयास करते हैं। ओम यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मति मम। देखिए, इस श्लोक के माध्यम से बहुत स्पष्टता के साथ उद्घोषणा की गई है। ओम यत्र योगेश्वर हो कृष्णा, जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ अर्जुन जैसा धनुर्धारी है, वहाँ तीन चीजें निश्चित रूप से होती हैं। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवः नीतिर्मति ममः, तो वहाँ श्री विजय निश्चित रूपेण होती है। ये श्री शब्द जब आया, विजय तो समझ में आता है कि वहाँ व्यक्ति की जीत होती है। आखिर ये श्री शब्द क्या है? कई बार व्यक्ति जीतता तो है परंतु उसको उतना सम्मान नहीं मिलता जिसकी उसकी इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, जो उसको मिलना चाहिए। श्री शब्द है व्यक्ति के शोभा के साथ जुड़ा हुआ शब्द है, कांति से जुड़ा हुआ शब्द है और इसकी एक बहुत बड़ी महत्ता है। श्री, लोग सामान्यतः भारत में सबको श्री कह देते हैं, परंतु उस श्री में बहुत गहरे शब्द छुपे हुए हैं। वह श्री यदि हम बात करें तो उसमें 6 भाग हैं श्री के, और जिसमें ये श्री के 6 भाग हों उसे भगवान कहा जाता है। श्री का एक तत्व हो तो उसे श्रीमान कहा जाता है, और यदि उसमें 6 के 6 तत्व हों तो उसे भगवान कहा जाता है। तो आज हम इसके विषय में भी चिंतन करेंगे। और आपके साथ चर्चा करते हुए बात आ रही थी ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्यो यश्चैव शननाम भग इतिरना। अर्थात ऐश्वर्य, समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः, ये 6 तत्वों के विषय में जिसमें सबसे पहले कहा गया ऐश्वर्य, दूसरा कहा गया समग्रता के साथ धर्मस्य, धर्म, यशसः, यश, श्री, और फिर कहा गया ज्ञान, और उसके साथ जोड़ा गया वैराग्य को। और उन 6 तत्वों को जिसमें आप समाहित देखें उसे आप भगवान कह सकते हैं। भगवान राम और भगवान कृष्ण के आगे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है। अर्थात वो श्री तत्व के तो साथ थे ही, उनके भीतर वह कांति, आभा, शोभा, समग्रता, ऐश्वर्य तो था ही, परंतु उस सब के साथ साथ उनके भीतर धर्म था, उनके भीतर ज्ञान था, उनके भीतर वैराग्य भी था। ये जो वैराग्य शब्द है, सब कुछ करते हुए अपने आप को सबसे डिटैच रखना, ये जो शब्द है इसने इस तत्व को बहुत बड़ा कर दिया। और जहां व्यक्ति समाहित हो रहा है पूरे संसार के साथ, वहां वैराग्य की स्थिति में है, ये बहुत बड़ा तत्व है, इसे ही भगवान कहा जाता है। ये 6 तत्वों के विषय में आज हम चर्चा कर रहे थे और मैं आज सिंगल पॉइंट के ऊपर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं और वह है श्री तत्व।
श्री एक शक्ति है। ये शक्ति तत्व कैसे प्राप्त होता है, आज हम इसका चिंतन कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमने बहुत कभी जीवन में सोचा ही नहीं होगा, हम अपने पिताजी के आगे श्री शब्द लगा रहे हैं, माताजी के आगे श्रीमती लगा रहे हैं। आखिर ये श्री का अर्थ है क्या? ये श्री दैवीय शक्ति है साहब। इस श्री का अर्थ है प्रमाणिकता, इस श्री का अर्थ है आपकी सात्विकता, और ये श्री का बहुत गहरा अर्थ है साहब कि आपका जीवन अनुकरणीय जीवन है, तभी उसके साथ व्यक्ति के साथ श्री शब्द लगता है, अन्यथा व्यक्ति के साथ श्री शब्द नहीं लगता। यहां का संबोधन श्री शब्द बोलना ही अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, आप इसको आज से अंगीकार करके देखिए, इसको गहन चिंतन करके आप पाएंगे कि इसमें बहुत बड़ी विभूति छिपी हुई है। श्री मायने विभूति। जैसे सूर्य तत्व है, सूर्य तत्व में जब वह प्रातःकाल उगता है, सूर्य प्रकाशित होता है, तो उसे हम कहते हैं आभामान है सूर्य। परंतु वह जब सूर्य आभामान होता है और समय के साथ साथ जब जब वह आगे बढ़ता है तो वह प्रभावान हो जाता है, उससे किरणें निकलती हैं, प्रसारित होती हैं, वो प्रकाश प्रसारित होता है, तो वह सूर्य आभा से प्रभा की ओर अग्रसर हो जाता है। इसे कहते हैं श्री तत्व। आभा होना एक तत्व है, आप प्रकाशित हैं, परंतु आपकी कीर्ति, आपकी शोभा दिग दिगंत तक, दिशाओं तक प्रचारित प्रसारित हो रही हो, उसका नाम है श्री। आप ऐसा कार्य कुछ कर दें जिसकी चर्चा 200 दिशाओं में होनी शुरू हो जाए, यह आपके साथ श्री शब्द को जोड़ता है। श्री शब्द इतना सामान्य नहीं कि हर व्यक्ति के साथ जुड़ जाए, परंतु भारत का हर व्यक्ति शोभनम कार्य करता था, अनुकरणीय कार्य करता था, सात्विकता दैवीय कार्य क्या करता था, दिव्यता के साथ ओतप्रोत रहता था। तो दोस्तों मित्रों, इसलिए भारत के हर व्यक्ति के नाम के आगे, बहन बेटी माँ पिता के आगे श्री शब्द लगता है। अर्थात हम जीवन में जो कुछ करें वह प्रामाणिकता के साथ करें और ऐसे करें कि लोग उसका अनुसरण कर पाएं। मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का योग संदेश का एक उनका मंतव्य पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि जीवन में कार्य ऐसा करना चाहिए जो प्रामाणिकता के साथ पूर्ण हो। अब प्रामाणिकता की जब परिभाषा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दे रहे थे, आप उसको अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कहा, गंभीरता, आप कोई भी कार्य करें वो गंभीरता के साथ हो। कुशलता, अब ये बहुत बड़ा शब्द है, स्किलफुल, और ये योग में तो इसके विषय में कहा गया योगः कौशलम। अब योग कुशलता का प्रतीक है। योग में यदि आपकी एक्सीलेंस इज कॉल्ड योगा, आप यदि जो भी कार्य करें वो एक्सीलेंस के साथ करें। एरर तब बहुत दूर की बात है साहब। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहा करते हैं 0% एरर पर अपने को कार्य करना और एक्सीलेंस के साथ कार्य करना। तो गंभीरता, कुशलता, समग्रता, वैज्ञानिकता, अब ये शब्द एक एक शब्द अपने आप में बहुत बड़ा इसमें तत्व छिपा हुआ है। वैज्ञानिकता मतलब साइंटिफिकली अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ उस कार्य को करना। एकाग्रता, कंसंट्रेशन के साथ कार्य करना, तब जाकर जो कार्य आप करते हैं तब जाके वो कार्य श्री को लाने वाले कार्य हैं। आपके जीवन में जब श्री तभी आएगी जब आप इन शब्दों के साथ जुड़े हुए कार्यों को कर पाएंगे। फिर बात आती है तेजस्विता के साथ कार्य करना। गंभीरता की बात आई, कुशलता की बात आई, समग्रता की, वैज्ञानिकता की बात आई, एकाग्रता की बात आई, फिर बात आती है तेजस्विता के साथ कार्य करना। तेजस्विता की बात भी आ गई तो फिर आती है बात शुचिता अर्थात पवित्रता के साथ कार्य करना। इतनी बात आ गई, कई बार आदमी घबरा जाता है कि मुझे ये कार्य सत्य बोलना या नहीं बोलना, मुझे यह धार्मिक अनुष्ठान करना है या नहीं करना। कई बार अपने धर्म को भी व्यक्ति छुपाने की कोशिश करता है, निर्भीकता नहीं रहती। तो व्यक्ति के भीतर निर्भीकता रहे, साहस रहे, तो निर्भीकता से परिपूर्ण उसका कार्य हो तो वह श्री को लाने वाला कार्य है। उसका जीवन पारदर्शी हो, वो जो भी कार्य करे छिपा कर नहीं हो, पूर्णतः सात्विकता के साथ पारदर्शी उसका जीवन हो, यह श्री को लाता है। और सात्विकता जो सत्व गुण प्रधान होकर धर्म में स्थापित होकर, जो बात आ रही थी अभी भगवान शब्द के साथ,
सात्विकता, धर्म परायण होकर, धर्मनिष्ठ होकर जब कार्य किया जाता है तो वह श्री को लेकर आता है। तो श्री शब्द एक शक्ति रूप शब्द है। और मुझे एक पंक्ति याद आ रही थी, तू चल कि तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल कि तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो आप चलना शुरू करें, आने वाला समय आपका है। और जब भी आप कार्य करें वो अनुकरणीय कार्य हो, प्रशंसनीय कार्य हो। परंतु कब होगा अनुकरणीय, वो कब होगा प्रशंसनीय? तो हम एक शब्द में कह सकते हैं, वो प्रामाणिकता के साथ जुड़ा हुआ कार्य हो। प्रामाणिकता बहुत छोटा शब्द लगता है, परंतु आप जो भी काम करें उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की स्थिति में ना हो। बहुत सोच विचार कर विवेक के साथ किया हुआ कार्य, सात्विकता के साथ, बौद्धिक कौशल के साथ, वह कार्य श्री कहलाता है। वो श्री को लेकर आने वाला कार्य है। और मैं यदि इसको 3 शब्दों में कहूँ, मैं कई बार लोग पूछते हैं पतंजलि योगपीठ का, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सफलता का मूल सूचक तत्व क्या है, उसका मंत्र क्या है, तो मैं 3C के विषय में बताना चाहता हूं। पहली C है वो है कॉन्टिन्यूटी, दूसरा C है वो है कंसंट्रेशन, और थर्ड C है उसका नाम है कॉन्फिडेंस। कॉन्टिन्यूटी, नित्यता के साथ, सात्यता के साथ, निरंतरता के साथ यदि कोई कार्य किया जाता है, एकाग्रता के साथ कार्य किया जाता है, और कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ जब कार्य किया जाता है, तो निश्चित रूप से सफलता का सूचक होता है, श्री लाने वाला होता है। आज हमने इस बात की आपके साथ जो चर्चा कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि इसके पीछे जो श्री तत्व है ये कैसे बढ़ता है? तो भैया श्री तत्व बढ़ता है मननात् त्रायते इति मंत्रः। ये श्री तत्व तब बढ़ता है जब हम किसी मंत्र को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये सक्सेस का मंत्र है, 3C, द मंत्र ऑफ द सक्सेस। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के शब्दों में नित्यता, सात्यता, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। फिर बात आई कंसंट्रेशन की, एकाग्रता। फिर बात आती है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की। इन सबको साथ में लेकर ये मंत्र है सफलता का। और कहा जाता है इस श्री को बढ़ाने में ये मंत्र बहुत बड़ी शक्ति का काम करते हैं। मैंने अभी जो बात आपके साथ की, मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मन को हर प्रकार के कष्ट से मुक्त कर दे वह मंत्र है। इसके जाप का तभी लाभ है जब आप इसको समझ लें कि इसके भावों को समझ लें किसी मंत्र के, और वो आपके कष्टों का, मानसिक कष्टों का त्राण कर दे, दूर कर दे, उसे मंत्र कहते हैं। श्रीमान जब कहा जाता है, फिर मैं कहना चाहता हूं उसके पीछे का एक सूत्र है, मैं आपके साथ साझा कर लूं। उसका सूत्र है दर्शतः श्री, जिसको देखना ही मंगलकारी हो उसे श्री कहते हैं। अरे आपने कई बार देखा होगा पूजा के दौरान श्री लिखा जाता है, वो श्री का मायने है मंगल। मंगल में जीवन को दिखाते हुए वह श्री का तत्व आपके ध्यान में आता है। और सबसे बड़ा मंगल तत्व जो है वह है अग्नि। अग्नि दर्शतः श्री, अग्नि जहां होगी वहां कल्याण ही कल्याण आएगा, वहां श्री तत्व आएगा। इसलिए यज्ञ श्री तत्व को बढ़ाने का बहुत बड़ा साधन है। तो हमने कहा कि यदि आपने श्री मायने एक शक्ति को अपने भीतर धारण करना है, और यदि आपने उसका विकास करना है, उसे ग्रहण करना है, उसको जीना है, तो आप प्रामाणिकता के साथ कार्य करना आरंभ करिए। और प्रामाणिकता के साथ कार्य करते हुए उन्होंने कहा कि ये श्री तत्व कैसे बढ़ेगा? तो मंत्र के माध्यम से बढ़ेगा, अग्नि मायने यज्ञ के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो ये मंगल कारक है। तो अतिथि गृहे गृहे, यह जो श्री तत्व है अतिथि के रूप में, अग्नि के रूप में हर घर में ये श्री विराजमान है। आइए, जहां अग्नि होगी वहां कल्याण तो होगा ही। अग्नि में कोई भी तत्व डाल दीजिए, वो जोड़ने का काम करता है और तोड़ने का काम करता है। वो सात्विक चीजों को जोड़ने का काम करता है। मैं पिछले दिनों यजुर्वेद का एक मंत्र पाठ पढ़ रहा था, वेद में बहुत दृष्टि से आती है। तो यो कहा गया अग्नि भेदक भी है और योजक भी है। आपके पास आटा हो, घी हो,
और शक्कर भी हो साहब, बोलिए हलवा बना लेंगे क्या? पानी भी हो, कढ़ाई भी हो, हलवा बन जाएगा क्या? चंदू भैया वो हलवा नहीं बनेगा जब तक अग्नि तत्व प्रकाशित नहीं होगा। तो अग्नि जोड़ने का काम करता है और जोड़कर उसे प्रशंसनीय बना देता है, अनुकरणीय बना देता है। तो जीवन में अग्नि तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना भी कार्य कर लीजिए, परंतु यदि आपके पास संकल्प की अग्नि ना हो, आपके पास धन है, ऐश्वर्य है, लोग हैं, जन हैं, सेवक हैं, परंतु संकल्प की शक्ति नहीं है, अग्नि नहीं है, तो आप अनुकरणीय कार्य नहीं कर सकते, प्रमाणिक कार्य नहीं कर पाते और श्री तत्व आपके साथ नहीं जुड़ता। आज पतंजलि योगपीठ, श्रद्धे स्वामी जी महाराज, श्रद्धे आचार्य श्री, ये श्री और श्रद्धे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुड़ाव बहुत गहरा है। उनका जो प्रमाणिक कार्य करने का, जो जीवंत कार्य करने का, अनुकरणीय और सात्विक कार्य करने का जो उनका जीवन शैली है, वही पतंजलि योगपीठ के लिए श्री का कार्य कर रही है। आज वो कार्य दिग दिगंत तक, दसों दिशाओं तक प्रकाशित हो रहा है। उसके पीछे कारण यही है कि श्री प्रकाशित हो रहा है। तो श्री तत्व की बात आ रही थी कि श्री जोड़ने का कार्य करता है, अग्नि तत्व जोड़ने का कार्य करता है, और श्री जो अग्नि तत्व है वो विभेदक का कार्य भी करता है। कितनी भी अशुद्धियां क्यों ना हो सोने में, जब उसको अग्नि के संपर्क में लाया जाता है, उसकी सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और वो कुंदन की तरह चमक जाता है। यह योजक और भेदक का जो गुण है अग्नि का, यही उसका श्री गुण है, मंगल तत्व ले आती है। इसलिए अग्नि को सामने रखकर आगे बढ़ा जाता है। अग्निना अग्नि समिध्यते, वेद का आरंभ ही अग्नि तत्व से हो रहा है। और श्री का अर्थ हस्त भी है, अर्थात श्रम। ये शोभनीय तत्व बिना परिश्रम के नहीं आता साहब। कोई सोचे कि केवल अग्नि को प्रकट कर लिया और मंत्र पाठ कर लिया और श्री प्रकट हो जाएगी। प्रमाणिक कार्य करना पड़ेगा और उसके लिए हस्त शब्द की बात आती है। कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा, तब जाके दैवीय शक्ति प्रकट होगी। श्रम ही शोभा को लेकर आता है। श्री का अर्थ है शोभा। मुझे भी मेरे माताजी चली गई, अब मुझे ध्यान में आ रहा है उनका नाम था शोभा देवी, कि शोभा का अर्थ श्री है, वो दैवीय शक्ति है। कोई भी घर क्यों ना हो, वो नारी की शक्ति से, इस दैवीय शक्ति से ही शोभायमान होता है। जीवन भी शोभायमान तभी होता है जब उसके भीतर कुछ दैवीय शक्तियां स्थापित हों। तो श्री का अर्थ कांति भी है, शोभा भी है। और श्रम के साथ मैं कह रहा था, जहां प्रमाद नहीं है, श्रम का अर्थ ये है कि जहां प्रमाद नहीं है, और जहां प्रमाद नहीं है वहां श्री प्रकट होती है, और जहां श्री होती है वहीं आश्रय स्थली होती है साहब। श्री ही आश्रय दे सकता है। जिसके पास श्री नहीं होगी वो किसी को आश्रय नहीं दे सकता साहब। वो आश्रम का संचालन नहीं कर सकता। आश्रम मायने जहां आकर विश्रांति को व्यक्ति प्राप्त हो। कितनी भी पीड़ा से व्यक्ति गुजर रहा हो, किसी आश्रम में, सात्विक आश्रम में आता है तो उसकी पीड़ा सहज दूर हो जाती है। मैं सुबह प्रतिदिन इंडिया टीवी का जब कार्यक्रम देखता हूं, आस्था देखता हूं, तो एक ऐसा अद्भुत वातावरण है साहब कि वहां जाके व्यक्ति कह रहा है मेरा कैंसर ठीक हो रहा है, थायराइड ठीक हो रहा है, मेरा बीपी ठीक हो रहा है। कर्म करने से तो हो रहा है, योग करने से तो हो रहा है, परंतु एक चीज और भी है वहां पर, वह है श्री तत्व। वो पूरा वायुमंडल, वो क्षेत्र ही कल्याणकारी क्षेत्र है साहब। योगग्राम में जो व्यक्ति आता है उसकी हर पीड़ा हर ली जा रही है। तो एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि वह मंगल क्षेत्र है। और वो कब मंगल होता है? जब कोई सिद्ध पुरुष वहां तपस्या करता है, जहां सात्विक विचारधारा आगे बढ़ती है, वो क्षेत्र अपने आप में मंगल हो जाता है। जहां लोग सात्विक भाव के साथ आते हैं, मैंने कहा कि श्री और आश्रय शब्द आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। वहां आकर आश्रय मिलता है, विश्राम मिलता है, कल्याण होता है व्यक्तियों का, जीवन का, रोगियों का कल्याण होता है। इसलिए मैंने कहा कि श्रद्धे स्वामी जी महाराज, श्रद्धे आचार्य श्री के पावन सानिध्य में
यहाँ जितने पूरे विश्व भर से रोगी आते हैं उनको विश्रांति मिलती है, आश्रय मिलता है। श्री मायने मैंने कहा कि जैसे वो आश्रय स्थली है, हमने योगग्राम की चर्चा की, पतंजलि योगपीठ की चर्चा की। ये जो आश्रय स्थली होती है जहाँ कल्याण बरसता है, श्री की कृपा होती है, देवीय शक्ति की कृपा होती है, वहाँ ऐसी स्थिति बनती है। श्री मायने कांति भी होता है। श्री मायने जैसे मैंने कहा प्रभा आभा की बात की, वैसे कांति की बात होती है। कांति मायने बुद्धि की चमक। माँ सरस्वती की जब कृपा होती है तो आपका बौद्धिक कौशल बढ़ जाता है, वो श्री लेकर आता है। श्री मायने माँ सरस्वती की कृपा। और श्री का दूसरा एक बड़ा शब्द है, मैं लक्ष्मी पूजन की बात कर रहा हूँ, आप देखते होंगे दीपावली पर श्री लिखा जाता है। श्री मायने लक्ष्मी देवी की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा, ऐश्वर्य की चमक जहां दिखाई दे उसे श्री कहते हैं। तो दोस्तों मित्रों, श्री एक परिणाम है हमारे सत्कर्मों का। श्री एक परिणाम है हमारी सात्विकता का। श्री वह दैवीय शक्ति है जो आपकी आभा को प्रभा में बदल देती है। आप काम तो करते हैं परंतु उस कार्य की खुशबू, उसका प्रकाश दसों दिशाओं में जब फैले, उस शक्ति का नाम आपके जीवन में उस शक्ति को चरितार्थ करते हुए दिखाती है, वो है श्री तत्व। तो श्री अपने आप में एक बहुत बड़ा तत्व है। और इसको यदि हम यूं कहें एक शब्द में, श्री मायने परिणाम किसका? सावधानी का। मैं एक शब्द में इसको कहना चाहूंगा कि श्री मायने सावधानी। किसकी सावधानी? आप श्रीमान तभी तक हैं जब तक आपने सावधानी रखी किसमें? वाणी में रखी। आप श्रीमती तभी तक हैं जब तक आपने सावधानी रखी वाणी में, व्यवहार में। आप श्रीमान श्रीमती तब तक हैं जब आपका चिंतन पवित्र है, सात्विक है। आप श्री तभी तक जीवंत रखे हुए हैं जब आपका चिंतन सात्विक, पवित्र, वैज्ञानिक, प्रमाणिक है। दोस्तों मित्रों, मैंने देखा, इसी संसार में देखा कि जिन लोगों को हम पहले कभी श्री के नाम से बोला करते थे, जब वो व्यक्ति अपने कृत्य से नीचे गिरता है, अपने जीवन में वाणी व्यवहार की सावधानी को नहीं रख पाता, फिर हम उसके नाम के आगे श्री नहीं लगाते। और मैंने ये बात अपने दैनिक जीवन में देखी है, जिससे वैमनस्य हो जाता है, कटुता हो जाती है। जो व्यक्ति आपकी नजर से गिरता है उसके आगे आप श्री लगाना पसंद नहीं करते। आप इस बात की वास्तविकता आप अनुभव कर लीजिएगा। आइए हम अपने जीवन में श्री को जिएं, सात्विकता को जिएं, प्रामाणिकता के साथ जिएं। और योगेश्वर कृष्ण जहां होंगे, अर्थात जहां परमपिता परमात्मा होंगे, अर्जुन रूपी आप स्वयं होंगे, आपकी सात्विक आत्मा होगी। परंतु ये दोनों जब एक साथ होंगे और मिलकर शोभनीय सावधानी पूर्वक कार्य करेंगे, तभी श्री पैदा होगी, विजय वहां होगा। तो श्री और इस विजय तत्व को आइए हम अपने जीवन में धारण करें और श्री विजय को प्राप्त करते हुए हम इस देवीय नवरात्र के आसपास ये जो चर्चा कर रहे हैं उस देवीय गुणों को अपने भीतर धारण करते हुए इस दिव्य शक्ति को पहचानें कि श्री शब्द ऐसे सहज नहीं मिल जाएगा। ये उत्पादन से मिलेगा, अग्नि से मिलेगा, यह मंत्र के जाप से मिलेगा, यह तप और स्वाध्याय से मिलेगा, ये सावधानी से मिलेगा, ये कीर्ति है, ये यश है, ये आभा है, ये प्रभा है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है। इस सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा, भगवती की कृपा का नाम श्री तत्व है। मैं जब श्री के विषय शब्द में बोल रहा था तो घर में एक बिटिया हमारे हुई, उसका नाम जब आचार्य जी ने रखा तो रखा वेदश्री। तो मैं उस दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था ये श्री शब्द क्या है, परंतु आज जाकर मेरे को भी इस चिंतन के बाद आपके साथ साझा करते हुए पता चला कि श्री का कितना गहरा अर्थ है। तो क्या हमारी इच्छाएं क्या हैं, तो हम एक शेर के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं जिंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं जिंदगी तुझसे, मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो, बस इतना ही चाहता हूँ। मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर हो, बस इतना ही चाहता हूँ। तो जीवन में हमारा अगला कदम और अच्छा हो और प्रमाणिक हो,
और उज्जवल हो और सात्विक हो, ऐसी ईश्वर हमें शक्ति दे। देखिए, योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जिसका योग पूर्ण नहीं होता वह ऐश्वर्यशाली व्यक्ति के घर में जन्म लेता है, उसको श्री प्राप्त होती है, भगवत्ता उसको प्राप्त नहीं हुई है, वो मोक्ष तत्व को प्राप्त नहीं हो पाया, परंतु फिर भी श्री तत्व को प्राप्त होता है जिसका योग अपूर्ण भी रह जाए। तो जो ऐश्वर्यशाली प्रतिभाशाली लोगों के घर पैदा होते हैं, यशस्वी लोगों के घर पैदा होते हैं, विनम्र लोगों के घर, विद्वान लोगों के घर पैदा होते हैं, समझ लीजिए कि उनके जीवन में श्री तत्व है, वह उनके योग तत्व की यात्रा को पूर्ण करने की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम है, संकेत है। श्री मायने विभूति। कई बार विभूति प्रकट होती हैं और कई बार वह गुप्त रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये श्री तत्व जब इनके साथ लगा हुआ है, मायने इनकी विभूति प्रकट हुई है पूरे विश्व के सामने, परंतु जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो उनके साथ श्री तत्व नहीं लगता, क्योंकि उनकी विभूति गुप्त है। ऐसे ही आप यदि बात करें तो मैं समापन करते करते आपके साथ चर्चा करता हूं कि विदेहराज जनक की जब बात आती है तो वह सारी दुनिया को उनके विषय में पता है, उनके श्री तत्व के विषय में पता है, तो वह जागृत उनका श्री तत्व है, प्रकट श्री तत्व है। और दूसरा ऊर्जित श्री तत्व कहते हैं, उसे शुकदेव में हम देख सकते हैं। तो भगवान शिव और शुकदेव ये ऊर्जित श्री के जो गुप्त श्री तत्व है, विभूति तत्व है, उसके सूचक हैं, और जो प्रकट श्री तत्व है उसके सूचक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, और जनक राज विदेहराज जनक हैं। तो इतनी बात कहते हुए कि श्री माने विभूति, आइए हम अपने जीवन में योग के माध्यम से, तप के माध्यम से, मंत्र और जप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से इस श्री तत्व को बढ़ाएं और इस दैवी शक्ति को अपने जीवन में धारण करें। ओम शांतिश शांतिश शांति।